हेमंत खंडेलवाल मध्य प्रदेश बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। बीजेपी के इस चयन को समझने के लिए द प्रेस हिंदी ने 3 वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत की। सुनवाते हैं मध्य प्रदेश के 3 वरिष्ठ पत्रकारों ने बीजेपी के इस चयन को लेकर क्या कहा। भाजपा में कहते हैं ना कि हर कार्यकर्ता को काम, तो किसे कौन सा काम दे दिया जाए कोई कहा नहीं जा सकता। हेमंत खंडेलवाल संगठन के आदमी हैं, संगठन में सालों से काम कर रहे हैं। पार्टी के जो सबसे संवेदनशील पद होता है कोषाध्यक्ष का, उसको देख चुके। कुशाभाऊ ठाकरे स्मृति न्यास में वो रहे, पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे, विधायक, सांसद, जो भी महत्वपूर्ण दायित्व होते हैं वो उन्होंने संभाले। और सबसे बड़ी चीज़ है, हेमंत खंडेलवाल के नाम पर कोई विवाद नहीं होगा। और किसी भी नेता से आप बात करेंगे, जैसे उनके जो है निर्वाचन के बाद सभी नेताओं ने उनके बारे में कुछ ना कुछ कहा, तो जिसे आप कह सकते हैं ना कि सबकी सहमति उनके नाम पर रही, कोई पूर्वाग्रह किसी का नहीं था। आप यदि कोई दूसरे नाम होते तो शायद जो है चुनाव की स्थिति होती, या फिर वाद विवाद की स्थिति होती, या पार्टी में जो रजमाइश की स्थिति होती। पार्टी में भाजपा में जो तय करते हैं उसकी विचार की बहुत लंबी प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे उदाहरण बहुत कम हैं कि जिसका नाम प्रचार में आ गया और उसके बाद भी फिर वो उस पद पर पहुंच जाए। ऐसे उदाहरण कम हैं हालांकि इस तरह के, लेकिन ऐसे उदाहरण कम हैं। और वो जो नाम पैनल में जो चल रहे थे, 8-10 नाम चल रहे थे, उनमें हेमंत खंडेलवाल मुझे लग रहा है कि एकमात्र ऐसे हैं जिनका किसी व्यक्ति से, किसी बड़े नेता या किसी गुट से उनका कोई लेना देना नहीं, जो किसी भी कंट्रोवर्सी में कभी नहीं रहे। इससे जो और नाम थे उनके बारे में कई प्रकार की चर्चाएं भी रही हैं। हेमंत खंडेलवाल, एक दूसरी इनकी विशेषता ये भी है कि ये लो प्रोफाइल में चलते हैं। और तीसरी इनकी विशेषता ये है कि ये सभी वरिष्ठों की बात सुन कर के चलते हैं, उत्तर नहीं देते हैं। और इसके अलावा अपने जो छोटे कार्यकर्ता हैं उनमें एक समन्वय बना करके चलते हैं। तो मैं समझता हूँ इन्हीं कारण से इनको प्राथमिकता दी होगी। और इनके कार्यकाल में जो मुझे लग रहा है कि जो अब भाजपा में परिवर्तन आएगा, कहीं ना कहीं सारे वरिष्ठ नेताओं के बीच में तालमेल, अगर आप देखेंगे तो इनके जितने अच्छे संबंध शिवराज जी से हैं उतने ही अच्छे संबंध नरेंद्र तोमर जी से भी हैं, और उतने ही अच्छे संबंध BD शर्मा जी से भी है। संगठन में भी उनके अच्छे संबंध हैं। और जो आपने संघ की बात कही, स्वाभाविक रूप से ये नाम संगठन और संघ दोनों की पसंद का है। सुरेश सोनी जी के ये निकट माने जाते हैं, और इस समय मोहन यादव जी भी हैं, वो भी सुरेश सोनी जी के निकट माने जाते हैं। सुरेश सोनी जी जब संघ के जो मुख्य दायित्व था उससे जब मुक्त हुए, तो उन्होंने बैतूल ज़िले में ही समाज सेवा का भारत भारती जो भी उनका प्रकल्प है वो वहीं उन्होंने आरंभ किया। तो स्वाभाविक रूप से संघ और संगठन दोनों की पसंद हेमंत खंडेलवाल हैं। ये हाई प्रोफाइल नहीं है, बहुत सिंपल हैं, काम करने में विश्वास करते हैं और एक ऐसे समुदाय से आते हैं जो बीजेपी का आधार रहा है। यदि आप राजनीतिक समीकरण के हिसाब से देखेंगे तो वो तो कहीं से भी फिट नहीं हो रहा है। एज के हिसाब से भी, क्षेत्र के हिसाब से भी, जाति वर्ग के हिसाब से भी सांसद भी नहीं है। लेकिन चूंकि संघ और बीजेपी की विचारधारा, संघ के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने उनके नाम को आगे किया है, तो अब वो सारी चीज़ें, उम्र का उनके ऊपर कोई किसी तरह का, क्योंकि संघ को और बीजेपी के लोगों को उनके साथ काम करना है और उनको आगे बढ़ाना है, तो वो चीज़ नहीं रहती। यदि वो सब देखा जाता तो भाई मुख्यमंत्री OBC था, मुख्यमंत्री OBC बनाया। पार्टी अध्यक्ष पहले राकेश सिंह OBC थे, बाद में दूसरे बने। BD शर्मा अभी ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण को बनाते। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं करती। बीजेपी जहां उनको लगता है कि हमारे विचारधारा, हमारे पार्टी का अनुशासन और हमारा जो शुचिता की राजनीति का हमारा जो तरीका है वो यदि आगे आ रहा है तो उसी तरफ वो निर्णय लेने के लिए जाते हैं। तो ये तो स्पष्ट है कि हेमंत खंडेलवाल न केवल संगठन बल्कि संघ की भी पहली पसंद थे और इसीलिए उन्हें बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि युवा नेतृत्व के बाद बीजेपी को हेमंत खंडेलवाल किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। प्रखर जैन, द प्रेस हिंदी, भोपाल।